वंदे मातरम मित्रों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की जो मुख्य अवधारणा है, वर्तमान में क्या सही है उसको करना है। इसके लिए उन्होंने मान अपमान की भी परवाह नहीं की है। मान अपमान से ज्यादा उस कार्य का क्या परिणाम होने वाला है, उस कार्य की क्या महत्ता है, उस पर कृष्ण ने सदैव ध्यान दिया है। चाहे बचपन हो और उसमें माखन चोरी की बात आती हो, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कंस तक माखन नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसके बदले में वो कोई सुरक्षा इत्यादि व्यवस्था मथुरा द्वारा नहीं की जा रही है गोकुल वासियों के लिए, नहीं किसी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जब उस कर के द्वारा कंस कोई सहायता नहीं कर रहा है, तो कृष्ण ने माखन देने के लिए रोक लगाई। उसकी चोरी का तात्पर्य यही है कि माखन मथुरा नहीं पहुंचेगा। इसके बदले में कंस ने सैनिकों को भेजा, आक्रमण करवाया, लेकिन उसका भी पुरजोर कृष्ण ने विरोध किया और अंततः कंस का वध कर उस बुराई को समाप्त कर दिया और उस क्षेत्र के लिए सदैव के लिए शांति स्थापित कर दी। उसके बाद जब जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था, तो जनहानि को रोकने के लिए उन्होंने द्वारका का निर्माण करवाया और मथुरा से द्वारका चले गए। इसके लिए उन्होंने रण छोड़ कहलाना भी ठीक समझा, क्योंकि शांति महत्वपूर्ण है। उन्होंने परिणाम देखा कि यहाँ की जनता हमेशा के लिए शांतिपूर्ण व्यवस्था में रह पाएगी, कभी कोई वहाँ आक्रमण नहीं कर पाएगा, और जहाँ शांति होती है वही विकास होता है। दुर्योधन ने कितना ही अपमान किया, धृतराष्ट्र ने कितना ही अपमान किया, लेकिन वे शांति समझौते के लिए अंततः प्रयास करते रहे और धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर अंत तक शांति के लिए प्रयास किया। दुर्योधन ने इतना अपमान किया और उनको बंदी बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने यह चुना कि आरोप पांडवों पर नहीं आए कि वे शांति के लिए अंत तक प्रयास नहीं कर रहे थे। जब कोई मार्ग नहीं बचा तभी युद्ध का मार्ग अपनाया, और जब इतना विनाश हो गया तो गांधारी ने कृष्ण को ही श्राप दिया। फिर भी उसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए, ऐसा गांधारी ने कृष्ण को कहा। लेकिन उसका भी उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि इस धरती पर धर्म का राज्य हो, सत्य की जीत हो। यदि बुराई का अंत नहीं होता तो यह मानवता बहुत अधिक दुखी हो जाती, विकास कार्य रुक जाते। इसलिए कई हजारों